नमस्कार दोस्तों। जब लद्दाख में लड़ाई के हालात हैं और हमने मिग-29 सुखोई 30 MKI और यहां तक कि राफेल को भी वहां तैनात कर रखा है, तो तेजस को लद्दाख में लड़ने के लिए क्यों नहीं भेजा जाता है? अमेरिका ने कैसे इतने सारे स्टेल्थी फाइटर जेट्स और बॉम्बर एयरक्राफ्ट बना लिए हैं? स्टेल्थी फाइटर जेट्स कैसे बनाए जाते हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शांतनु जी का सवाल है कि जब भारत ने सुखोई 30, मिग-29 और राफेल को लद्दाख में भेज रखा है, तो तेजस को क्यों पीछे रखा गया है? तेजस को लद्दाख में क्यों नहीं भेजा जाता है? दोस्तों, भारत ने लद्दाख में चाइना की तरफ से एक संभावित लड़ाई को देखते हुए अपने फ्रंट लाइन एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट्स को लद्दाख और इसके नजदीक के एयर बेसिस पर तैनात कर रखा है। ये फाइटर जेट्स अक्सर लद्दाख बॉर्डर के नजदीक सोटीज लगाते रहते हैं ताकि चाइना की तरफ से कोई सरप्राइज अटैक ना होने पाए। लड़ाई के हालातों में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने मिग-29, सुखोई 30 MKI और नए लिए गए राफेल को भी लद्दाख व नजदीक के एयर बेसिस पर तैनात कर दिया है। शॉर्ट टेक ऑफ के लिए बने इंडियन नेवी के मिग-29K को भी यहीं तैनात किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि तेजस को क्यों छोड़ दिया गया? तेजस फाइटर जेट अपने डेल्टा विंग डिजाइन के कारण लद्दाख में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, फिर भी इसे वहां नहीं भेजा गया है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है, लद्दाख में फ्रंट लाइन एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट्स को लगाया गया है जो ट्विन इंजन वाले फाइटर जेट्स हैं और ये इन ऊंचे इलाकों में कम ऑक्सीजन होने के बावजूद भी काफी संख्या में मिसाइल्स को ले जा सकते हैं और इनकी रेंज भी काफी ज्यादा है। फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक में राफेल, सुखोई 30 MKI और मिग-29 UPG आते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ अटैक में मिराज 2000 और जैगवार फाइटर जेट्स का नंबर आता है। तेजस फिलहाल इसके बाद थर्ड लाइन ऑफ अटैक में है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी तेजस को लद्दाख में भेजा जाएगा। कैनार्ड विंग्स वाला तेजस MK2 एक फ्रंट लाइन फाइटर जेट होने वाला है और इसके आने के बाद हम लद्दाख और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर इसे जरूर देखेंगे। दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण है ज्यादा संख्या में तेजस का ना होना। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बेहद ही धीमी गति से तेजस को बनाया जा रहा है। अभी पूरी तरह से तेजस की सिर्फ एक स्क्वाड्रन पूरी हो पाई है। फ्लाइंग डैगर्स नाम की इस स्क्वाड्रन को राजस्थान में लगे पाकिस्तानी बॉर्डर की निगरानी के लिए रखा गया है। चाइना के मुकाबले पाकिस्तान के पास ज्यादातर काफी कम कैपेबिलिटीज वाले JF-17 फाइटर जेट्स हैं जिनको तेजस का मार्क 1 वेरिएंट भी आसानी से हरा देगा। तीसरा बड़ा कारण है तेजस का पूरी तरह से तैयार ना होना। तेजस में फिलहाल IDERBY और पाइथन 5 जैसी एयर टू एयर मिसाइल्स इंटीग्रेट की गई हैं। इनकी भी टेस्टिंग अभी चल रही है। स्वदेशी अस्त्रा BVR मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट करने की प्रोसेस भी अभी पूरी नहीं हुई है। ग्राउंड एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने लायक स्पाइस 2000 जैसी एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं है। इन्हें इंटीग्रेट करने की एक लंबी प्रोसेस है जिसमें कई सारे टेस्ट शामिल हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स व दूसरे जरूरी चेंजेस करने पड़ते हैं। तेजस के लिए यह प्रोसेस अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। इसी कारण तेजस को लद्दाख में नहीं भेजा जा रहा है। दोस्तों, तेजस के डिले होने का कारण इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी काबिलियत है। तेजस को मिग-21 को रिप्लेस करके इसकी तरह एक पॉइंट डिफेंस फाइटर जेट बनना था, लेकिन जब तेजस की वास्तविक काबिलियत देखी गई जो मिग-21 से कहीं ज्यादा थी, तो इसको एक मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने की तरफ ध्यान दिया गया, जिससे तेजस के डिप्लॉयमेंट में देरी होती गई। दोस्तों, जिस तरह से तेजस 1A, तेजस MK2, 2 इंजन वाला तेजस यानी ओरका और नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए आगे चलकर तेजस ही इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनेगा। शॉर्ट वीडियोस वर्ल्ड की तरफ से एक सवाल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेकर है। फाइटर जेट्स की बात करें तो स्टेल्थी फाइटर जेट्स को अक्सर इनविजिबल फाइटर जेट समझ लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी फाइटर जेट्स ट्रैकिंग रडार द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं। फर्क सिर्फ उस डिस्टेंस का है जिस पर वो अच्छी तरह से डिटेक्ट हो जाते हैं। एक अच्छे फाइटर जेट का रडार सुखोई 30 MKI या F-15 जैसे बड़े फाइटर जेट्स जिनका रडार क्रॉस सेक्शन 5 मीटर स्क्वायर या इससे भी ज्यादा है, इन्हें 250 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है।
वहीं 1 से 2 मीटर स्क्वायर के रडार क्रॉस सेक्शन वाले राफेल को 140 किलोमीटर दूर से ट्रैक करेगा। कंपोजिट बॉडी वाला छोटे आकार का तेजस 90 से 100 किलोमीटर दूर से ट्रैक हो पाएगा। 0.005 मीटर स्क्वायर रडार क्रॉस सेक्शन वाला F-35 60 किलोमीटर दूर से, तो सबसे स्टेल्थी 0.0001 मीटर स्क्वायर वाला F-22 रैप्टर 30 किलोमीटर तक नजदीक आ जाने पर ही रडार पर नजर आएगा। सीधे शब्दों में समझें तो एक साधारण फाइटर जेट जैसे F-16 जब तक एक स्टेल्थी फाइटर जेट जैसे F-35 को अपने रडार पर डिटेक्ट कर पाएगा, उससे कहीं पहले स्टेल्थी फाइटर जेट यानी F-35 उस F-16 फाइटर जेट को ट्रैक करके उस पर BVR मिसाइल लॉन्च करके वहां से चला जाएगा। स्टेल्थी फाइटर जेट हर एंगल से स्टेल्थी नहीं होते हैं। इन्हें लॉन्ग रेंज के इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से भी ट्रैक किया जा सकता है, जो खासतौर पर इंजन से निकलती हुई गर्म गैसों को टारगेट करता है। एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ कैसे अचीव किया जाता है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बने, जिससे दुश्मन के रडार की तरफ से आ रही रडार वेव्स अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाए और फाइटर जेट की टारगेटेबल लोकेशन ठीक से नहीं मिल सके। इसके साथ ही रडार वेव्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल की खास कोटिंग लगाई जाती है, जो शॉर्ट वेवलेंथ की रडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ट्रैकिंग रडार स्टेल्थी फाइटर जेट को नहीं पहचान पाता है। स्टेप 3 में फाइटर जेट में कई ऐसे उपकरण लगाए जाते हैं जो दुश्मन के ट्रैकिंग रडार की वेव्स को जैम करते हैं या उन्हें गलत इंफॉर्मेशन से भर देते हैं। इससे दुश्मन के फाइटर जेट का रडार या ग्राउंड बेस्ड रडार ठीक से ट्रैकिंग का काम नहीं कर पाता है। इससे स्टेल्थी फाइटर जेट को इतना टाइम आसानी से मिल जाता है कि वह दुश्मन के ट्रैकिंग रडार या फाइटर जेट को अपनी मिसाइल से निशाना बना सके, और जब तक दुश्मन कुछ समझ पाए तब तक वह स्टेल्थी फाइटर जेट दूर जा चुका हो। स्टेल्थी फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी टेक्नोलॉजीज लगातार विकसित हो रही हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रडार्स, जिसमें पैसिव रडार भी होते हैं और जो लॉन्ग वेवलेंथ की रडार वेव्स को छोड़ते हैं, ये रडार्स स्टेल्थी फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में भी इसी तरह से कई अलग अलग रडार्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। इनकी लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स को रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। साथ ही क्वांटम रडार भी विकसित हो गए हैं जो ज्यादा बेहतर तरीके से F-35 व F-22 रैप्टर तक को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल दुनिया में सबसे स्टेल्थी फाइटर जेट F-22 रैप्टर है, दूसरे नंबर पर F-35 है, चाइनीज J-20 तीसरे नंबर पर आता है, तो रशियन Su-57 चौथे नंबर का स्टेल्थी फाइटर जेट है। अमेरिका ने F-117 के रूप में पहला स्टेल्थी एयरक्राफ्ट बनाया था, जो मुख्य रूप से एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट जैसा लॉन्ग रेंज का स्टेल्थी बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। इसी को कॉपी करके चाइना ने भी इसी तरह का H-20 बॉम्बर एयरक्राफ्ट बना लिया है। दोस्तों, स्टेल्थी फाइटर जेट्स का मुख्य काम होता है दुश्मन के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करना, एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना और हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे एडवांस्ड रडार स्टेशन और कंट्रोल स्टेशन को डिस्ट्रॉय करना। इसके बाद पीछे आ रहे F-15 जैसे फाइटर जेट्स अपनी ज्यादा पेलोड कैपेसिटी के कारण दुश्मन पर मिसाइलों की बारिश कर देते हैं। स्टेल्थी फाइटर जेट्स के साथ साथ EA-18G ग्रोवलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी चलते हैं, जो अपनी पावरफुल जैमिंग टेक्नोलॉजी से साथ चल रहे स्टेल्थी फाइटर जेट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। स्टेल्थी फाइटर जेट्स को बनाना बहुत मुश्किल है, इनकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है, इन्हें हमेशा एयर कंडीशनड हैंगर्स में रखना पड़ता है और बार बार रडार वेव्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग लगानी पड़ती है ताकि इनका स्टेल्थ बना रहे। इसी कारण गिने चुने देशों के पास ही स्टेल्थी फाइटर जेट मौजूद है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।